am Fatima, inter. Today's my start with the name of Allah is the most merciful and most beneficent. Today's my topic is kidney and structure and functions of nephron. तो बेसिकली हम पहले किडनी के बारे में पता करते हैं कि किडनी क्या होती है. किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन. शेप्ड ऑर्गन होती है जो हमारे बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है. किडनी पेयर स्ट्रक्चर, किडनी पेयर फॉर्म में होती है जो हमारे बॉडी में पेयर फॉर्म में पाई जाती है. किडनी के ऊपर एक मेम्ब्रेन कवर किडनी को करती है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियम. किडनी में जो है हमारे पास कॉर्टेक्स होता है. कॉर्टेक्स जो है इसका आउटर कलर रीजन होता है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर कलर रीजन होता है मेडोला. और हमारे पास कोन शेप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं किडनी में पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं पिरामिड्स. और हमारे पास किडनी का बेसिकली किडनी का फंक्शन होता है ब्लड को फिल्ट्रेट करना. तो जब इसको ब्लड को फिल्ट्रेट करना इसका फंक्शन है तो कोई ना कोई वेसल ऐसी होनी चाहिए जो ब्लड को किडनी की तरफ लाए, सप्लाई करे. तो जो वेसल ब्लड को किडनी की तरफ सप्लाई करती है उसे हम कहते हैं रिनल आर्टरी. और जब किडनी में आने के बाद ब्लड फिल्टर हो जाता है, उसके बाद जब ब्लड को रिलीज होना होता है फिल्टर होने के बाद, तो रिनल वेन जो है वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर जाती है. और उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे हाइलस होता है. ब्लड फिल्ट्रेट होने के बाद हार्ट में जो है वो पंप करती है रिनल वेन. और उसके बाद हम मतलब किडनी के अंदर जो है हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं. बेसिकली नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट सेल होता है वैसे ही किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है. तो हम अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को बताते हैं कि नेफ्रॉन्स क्या होते हैं. हमारी किडनी के अंदर मिलियन की तादाद में जो है नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं. नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन बेसिकली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो होता है सबसे पहले हमें स्फेरिकल स्ट्रक्चर नजर आता है जिससे हम कहते हैं माल्पीजियन बॉडी. माल्पीजियन बॉडी में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है सीप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल. अब माल्पीजियन बॉडी का जो स्टार्ट होता है वो होता है आर्ट्रियोल से जिसे हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल. एफरेंट आर्ट्रियोल का काम होता है रिनल आर्टरी से जो खून जो ब्लड हमारी किडनी तक आ रहा है वो जो है एफरेंट आर्ट्रियोल जो है नेफ्रॉन को सप्लाई करती है ब्लड ताकि नेफ्रॉन पे ब्लड को फिल्ट्रेट करे. अब जब ब्लड हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल्स में आ जाता है तो यहाँ पे हमें क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज मिलते हैं. मतलब कैपिलरीज का गुच्छा दिखता है, नसों का गुच्छा जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस में ब्लड आने के बाद जब फिल्टर हो जाता है और यहाँ पे एक सीप लाइक स्ट्रक्चर होता है बोमेन्स कैप्सूल. उसमें हमारे ग्लोमेरुलस में ब्लड आने के बाद जब फिल्टर हो जाता है और यहाँ पे एक सीप लाइक स्ट्रक्चर होता है बोमेन्स कैप्सूल. उसमें हमारे वेस्ट प्रोडक्ट या फिर ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो हमारी नीड होती है बॉडी को वो भी कभी कभार बोमेन्स कैप्सूल के जरिए हमारे नेफ्रॉन के अंदर एंटर हो जाते हैं. तो जब यहाँ पे फिल्टर हो जाता है कुछ ब्लड, तो ब्लड को फिल्टर करने के बाद यहाँ से जो आर्टरी रिलीज करती है उसे हम कहते हैं इफ्रंट आर्ट्रियोल. इफ्रंट आर्ट्रियोल. यहाँ एफरंट आर्ट्रियोल का जो डायामीटर है वो ज़्यादा होता है जिसकी वजह से रेनल आर्टरी से खून जो है हमारा ज़्यादा प्रेशर में आता है. प्रेशर में ब्लड आने की वजह से यहाँ पर जो हमारे पास सीप लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ से डायमीटर ज़्यादा होता है तो हमारा सीप लाइक सब्सटेंस में से जो हमारे वेस्ट सब्सटेंस है वो सारे नेफ्रॉन के अंदर आ जाते हैं, बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं. और जो फिल्टर ब्लड होता है वो इफ्रंट आर्ट्रियोल के जरिए रिलीज हो जाता है. अब इफ्रंट आर्ट्रियोल भी जो है पूरा नसों का जाल बनाती है. वो मैंने इसलिए जाहिर नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है ये. इसके बाद बोमेन्स कैप्सूल में आते हैं. बोमेन्स कैप्सूल के बाद हमारे जो नेफ्रॉन है वो ट्यूब्स के पूरा स्ट्रक्चर नज़र आता है. ये ट्यूब्स भी फर्दर जो हैं 3 ट्यूब्स में डिवाइड होती हैं. फर्स्ट हमारा पास होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल मतलब नियर. नियर कहाँ? बोमेन्स कैप्सूल के करीब जो ट्यूब होती है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. उसके बाद हमें एक यू शेप नज़र आती है, एक टर्न नज़र आता है, एक लूप नज़र आता है जिसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले के बाद थर्ड जो हमारी ट्यूब होती है वो होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल बेसिकली लव्स डिस्टेंस से निकला है. डिस्टेंस मतलब फासला. बोमेन्स कैप्सूल से जो दूर होती है ट्यूब उसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इसके बाद ये ट्यूब्यूल जो है डक्ट से ज्वाइन हुई भी होती है जहाँ पे और भी बहुत सारे नेफ्रॉन्स इस डक्ट के साथ आकर अटैच होते हैं और इसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब हमारा नेफ्रॉन जो है बेसिकली वो ब्लड फिल्ट्रेट करने का काम करता है. तो वो 2 तरीक़ों से करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन.
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होती है वो हमारी इस वाले एरिया में होती है, यानी कि मालफिजियन बॉडी में होती है। वो प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर फिल्ट्रेशन हो, हमारे मॉलिक्यूलर लेवल पर फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलस से हाई प्रेशर में एफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए ब्लड आता है और फिल्टर होकर बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बेमन्स कैप्सूल में एंटर हो जाते हैं और बाकी जो फिल्ट्रेट होता है हमारे पास वो इफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए रिलीज हो जाता है। अब जो यहाँ पर हमारे पास सब्सटेंस आए हैं जैसा कि हाइड्रोजन, वाटर, ग्लूकोज होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ये सब हमारे पास हमारा जो मिलकर जो आए हैं जैसा कि हाइड्रोजन, वाटर, ग्लूकोज होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ये सब हमारे पास हमारा जो मिलकर जो सब बनाते हैं वो होता है, वो कहलाता है फिल्ट्रेट। जब फिल्ट्रेट हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है तो यहाँ से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं आउट हो जाते हैं, जिसकी हमें अगर हमारी बॉडी को नीड होती है तो वो जो है इमिट आउट हो जाते हैं इधर से। अब यहाँ पर ये जो है ये कहलाती है डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो है परमिएबल होती है वाटर के लिए, मतलब हमारी बॉडी से यहाँ पर जो ब्लड के जरिए वाटर आ रहा होता है जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है वो यहाँ से परमिएबल इसके जरिए जो है निकल जाता है। अब यहाँ पे बचता है सॉल्ट। तो जब सॉल्ट यहाँ पर सिर्फ बचता है तो यहाँ पे लिक्विड की यानी कि ब्लड की फॉर्मेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास फ्लूइड जो कहलाता है वो कहलाता है हाइपरटोनिक, जिसमें सॉल्यूट की मिकदार जो होती है वो ज़्यादा होती है। हाइपरटोनिक में आने के बाद जब ये टर्न करता है तो यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब होती है, जिसमें जो कि वाटर के लिए तो परमिएबल है, सॉल्ट के लिए तो परमिएबल है पर वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। तो यहाँ से सॉल्ट जो होता है वो निकल जाता है किसके जरिए, एटीपी पंप्स के जरिए। एटीपी पंप्स यहाँ पे मौजूद होते हैं जो सॉल्ट को इस लिम्ब से जो है वो निकाल देते हैं। उसके बाद जब हमारा जो फिल्ट्रेट है वो अब जो है हाइपरटोनिक के बजाय हाइपोटोनिक हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड में वाटर और सॉल्ट की जो क्वांटिटी होती है वो बैलेंस हो जाती है। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में आने के बाद जो है यहाँ पर सारे हमारा ब्लड का जो है वो कंसंट्रेशन लेवल बराबर हो जाता है। उसके बाद ये जो डक्ट है कलेक्टिंग डक्ट, इसमें जो है हमारा फिल्ट्रेट या यूरिन जो भी तैयार होता है वो इधर आ जाता है। और कलेक्टिंग डक्ट की भी खास बात है कि जब हमारी बॉडी में अगर हमारी बॉडी में वाटर कम है, हमारी बॉडी में वाटर कम है और हमारे यूरिन जो हमारे पास फिल्ट्रेट तैयार हुआ है उसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा है तो ये श्रिंक हो जाती है एडीएच के जरिए। एडीएच जो है यहाँ पे हार्मोन्स मौजूद होते हैं जिसके जरिए श्रिंक हो जाती है और हमारे बॉडी से वाटर की मिकदार जो है वो कम निकल पाती है और हमारा जो है वाटर हमारी बॉडी में बच जाता है। ओके सर।